हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर पूजा यादव स्वागत करती हूँ आपका एक और नई वीडियो के साथ। और आज का टॉपिक भी पहले की तरह बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट है, दोनों ही है, बहुत ही ज़्यादा। और इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन का बटन भी ऑन कर लीजिएगा ताकि मैं कोई भी वीडियो जब अपलोड करती हूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँच जाए और आप उस वीडियो को देखकर उस टॉपिक को समझकर आनंद ले और उससे जो भी आपको कोई प्रॉब्लम लगती है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो चलिए ज़्यादा समय न वेस्ट करते हुए हम करते हैं अपना टॉपिक स्टार्ट। तो आज का टॉपिक है, बहुत सारी महिलाओं को और पुरुषों को ये लगता है कि जब हमें बच्चा कंसीव करना है तो सेक्स कितनी बार करना है कि हमें बच्चा लगे, कितनी बार करना है, कितने समय के लिए करना है। ये बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन होता है उनका। तो चलो हम बताते हैं कि आपको कब करना है, कैसे करना है। तो मैंने शायद पहले भी वीडियो में बताया है आपको कि सेफ अनसेफ पीरियड क्या होते हैं। चलो मैं फिर से बता देती हूँ, शॉर्टली बता देती हूँ। फॉर एग्जांपल आपकी डेट 1 को है और आपका 14th डे पे ओवुलेशन स्टार्ट होता है, यानी 14वें दिन पे। तो आपको 14वें दिन पे क्या करना है, 2 दिन पहले भी यानी 11th डे 12th डे से भी स्टार्ट कर सकते हैं और उनके 2 दिन बाद भी। तो हम यहाँ पे 11th डे मिलने का दिन बताते हैं। अगर किसी की साइकिल यानी किसी को 6 7 8 दिन रहते हैं और वो 8 दिन, मान लो 1 को आई डेट और 8 तारीख तक उनको डेट है, अगर वो 9 को मिलेंगे 10 को मिलेंगे तो बच्चा कंसीव नहीं होगा। और जब दोबारा डेट आने वाली होती है, यानी 1 की डेट थी, अगर वो 30 को 31 को 29 को 28 को मिलते हैं तब भी बच्चा नहीं लगेगा। यानी जो ओवुलेशन डे होता है उन्हीं में बच्चा लगेगा और उन्हीं में हम ये समझा रहे हैं कि कितनी बार आपको सेक्स करना है। तो ये कॉमन क्वेश्चन है, ये बता रहे हैं। तो ओवुलेशन वाले दिन यानी 11वें दिन आपको मिलना है। तो इसमें सबसे मेन चीज़ यही है कि सेफ एंड सेफ मैंने बता दिया था। इसमें ये नहीं है कि कितनी बार सेक्स करना है, कितनी बार मिलना है, कितनी देर तक पेनिट्रेट करना है, कितनी देर तक रखना है। तो इसकी ये चीज़ पर निर्भर नहीं है। आप अपनी मर्जी से जब जहाँ तक कि आपकी ताकत लगती है तो आप दिन में, जैसे 14th डे पे ओवुलेशन बताया तो 11th डे से मिलना शुरू करना है, ठीक है। क्यों मिलना है 11th डे से? क्योंकि उस टाइम पे ओवुलेशन डे होता है और उस टाइम पर महिला एग रिलीज करती, अंडा रिलीज करती है और वो अंडा सिर्फ और सिर्फ 24 घंटे तक जीवित रहता है। और जो जेंट्स का स्पर्म होता है, पुरुष का जो सीमेन होता है, ठीक है, शुक्राणु जो होते हैं वो 72 घंटे तक जीवित रहते हैं। तो अब हम एक दिन छोड़ के बताते हैं, 11th डे पे मिल लो, 13th है, 15th है, 17th है, जैसे एक दिन छोड़ के एक दिन, 11 13 15 17 19 ऐसे। वो हम क्यों बोलते हैं? वो इसलिए बोलते हैं कि उसमें सीमेन की जो क्वालिटी होती है, सीमेन होता है वो बेस्ट रहता है एक दिन अगर हम छोड़ते हैं तो। क्योंकि मैंने पहले एक वीडियो में भी बताया था, ज़्यादा मास्टरबेशन करने से, यानी मास्टरबेशन लगा लो या फिर डेली करने से स्पर्म की क्वालिटी कम हो जाती है, पतला होने लग जाता है। इस बात का विशेष ध्यान रखना, पुरुषों को मैं बता रही हूँ, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना। इसलिए एक दिन का गैप देके फिर मिलवाने के लिए बोलते हैं। तो उस एक दिन के गैप में, क्योंकि जेंट्स का तो 72 घंटे तक जीवित रहता है और लेडीज का जो होता है वो 24 घंटे तक होता है। तो अगर वो एक दिन नहीं भी मिलेगा तो उसके 72 घंटे तक जीवित रहते हैं, तो वो फर्टिलाइज, अगर उनका एग रिलीज हो गया, एग 24 घंटे तक रिलीज होता है, तो वो दोनों फटके कंसीव कर लेंगे। तो ये मैटर नहीं करता कि आपको कितनी बार मिलना, आपकी जो सहन शक्ति है या जो आपकी क्षमता है वो उसके अकॉर्डिंग आप दिन में 1 बार भी कर सकते हो, 2 बार भी कर सकते हो, 3 बार भी कर सकते हो। और अभी मैंने क्या बताया है कि जितना कम 1 दिन छूटता है, 2 दिन छूटता है, तो उसमें सीमेन की क्वालिटी अच्छी रहती है। और मैं यहाँ पे एक बार बता भी देती हूँ, आजकल तो ओवुलेशन किट भी आई हुई है। आप ओवुलेशन किट जैसे प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं, सेम ऐसे ही होता है, यूरिन डाल के टेस्ट कर लीजिएगा कि हमारा ओवुलेशन हो भी रहा है या नहीं हो रहा है। क्योंकि ओवुलेशन के लिए हमें ओवुलेशन स्टडी यानी फोलिकुलर स्टडी करानी पड़ती है, चेक करना पड़ता है अल्ट्रासाउंड से कि एग कब बनता है। और यहाँ पे मैं एक चीज़ बता देती हूँ, फर्टिलाइजेशन यानी बच्चा पैदा करने के लिए एग का साइज 19 से 21 mm का होना चाहिए।
है, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। और जिन महिलाओं को जल्दी कंसीव करना है कि जल्दी बच्चा करना है, तो इसके लिए सबसे बेस्ट थेरेपी है कि आपको हैप्पी रहना है, बिल्कुल हैप्पी, आपके पार्टनर को भी हैप्पी रखना है और आपको भी हैप्पी रहना है। अगर आप जितना भी स्ट्रेस लोगे तो स्ट्रेस में एग भी नहीं रिलीज होगा, अच्छे से नहीं बन पाएगा और सीमेन में भी दिक्कत आएगी। तो आपको बस यहाँ पे एक हार्मोनल इम्बैलेंस की नहीं कह रही मैं, सिर्फ आपको जैसे आपकी सारी चीज़ ठीक है तो आपको खुश रहना है। कई बार होता है ना सारी चीज़ें ठीक होने के बावजूद भी बच्चा नहीं लग रहा है, तो आपको हैप्पीली हैप्पीली अपनी सेक्स करना है, इंटरमीडिएट होना है और इंटीमेट होना है, और क्या बोलते हैं अच्छे से करना है। दिन में एक बार भी कर सकते हैं, 2 बार भी। और करने के बाद आपको आधा घंटा तक आपको पिल्लो नीचे रखना है, ताकि वैसे तो स्पर्म का काम आपको पता होगा दौड़ कर जाने का होता है, बट तब तक कि स्पर्म उसमें रहें और अच्छे से सर्विक्स के द्वारा अच्छे से यूट्रस में जाके पहुंच के फर्टिलाइजेशन हो जाए उनका। और उसके बाद बहुत सारे पूछते हैं कि जी हम धो सकते हैं क्या? आप धो भी सकते हो, लेकिन वॉश कर सकते हो, धो सकते हो हम ये बताते हैं कि अगर आपको जल्दी कंसीव करना है, जल्दी बच्चा चाहिए है, तो आप धोए ना उस दिन, बिल्कुल भी ना धोए, क्योंकि जब बचे हुए जो भी होंगे, अगर हेल्दी सीमेन होगा ना तो तुरंत ही पहुंच जाता है, और स्लगिश टाइप के होते हैं तो वो मरे हुए से जिसको बोलते हैं अधमरे टाइप के, तो वो धीरे धीरे, इसलिए धोए ना उस टाइम जब तक आपका ओवुलेशन चलता है। एक दिन छोड़ के एक दिन बताते हैं तो उसमें धोए ना। मिलने की कोई वो नहीं है कि कितनी बार आप मिल सकते हैं, पर उस टाइम आपको अल्कोहल वगैरह अगर आपका हस्बैंड ले रहा है तो वो ना ले, बाहर का अड़ंग बड़ंग यानी कुछ भी तली हुई चीज़ें वगैरह, ठीक है, और मांस मछली इनका सेवन कम करें, और अल्कोहल बिल्कुल भी ना ले, तम्बाकू भी ना ले, हुक्का वगैरह भी ना पिए, बीड़ी सिगरेट कुछ भी ना पिए। और सारी प्रॉब्लम अगर ठीक होने के बावजूद बच्चा नहीं लगता है तो आपको ये वाली चीज़ें करनी है। ओवुलेशन टाइम पे मिलना है, हैप्पीली मिलना है, 2-3 बार भी मिल सकते हो और आपको बच्चा फिर तुरंत लग जाएगा। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो बिल्कुल पसंद आई होगी और आपको इससे कुछ सीखने को भी मिला होगा। अगर आपको बहुत ही अच्छी लगती है वीडियो तो आप मुझे कमेंट्स करके पूछ भी सकते हो, ठीक है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर भी करना, लाइक भी करना, कमेंट भी करना। थैंक यू सो मच।